जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश कुमार साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं। और कल मैंने एक वीडियो लाया था क्वेश्चन आंसर का, उसका आगे का पार्ट है ये। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसमें कम से कम आपको 5 से 8 याद रखना है। तो नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं पूछेंगे तो आपको लिखना है सजगता, सुव्यवहार, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, पहल करना, ईमानदारी, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, ज्ञानोन्मुख, निष्ठा भाव, विनोदप्रियता, युक्तिपूर्णता, निस्वार्थ भाव। ये हो गया नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अच्छे व सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? तो एक अच्छे व सफल नेता के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो पहला, सच्चाई, झूठ न बोलना, चोरी न करना आदि। और ईमानदारी, शुचिता, पवित्रता, निष्कपटता, विचारों व कार्यों में निर्विकार भाव। और अनुशासन, नियमों व मानदंडों का स्वतः पालन, निस्वार्थता, निजी स्वार्थ व आत्मकेंद्रियता की भावना से दूर, बलिदानी, निष्ठा, व्यक्ति, संस्था, समाज एवं देश के लिए निष्ठा। उसके बाद निष्पक्षता, बिना भेदभाव के सही निर्णय लेना, समानता, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। उसके बाद विश्वास, किसी भी विश्वसनीयता, योग्यता व शक्ति पर दृढ़ विश्वास करना। सहायता, किसी की मदद, प्रोत्साहन अथवा अनुमोदन करना। उसके बाद है सम्मान करना, किसी भी उसके गुणों के लिए प्रशंसा की भावना। तो ये पूरा पॉइंट याद रखना है आपको। उसके बाद इसके बारे में भी लिखने आना चाहिए। एक मिनट। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धारणा क्या है? बहुत अच्छा ये एमपी क्वेश्चन है। धारणा क्या है पूछा ही जाता है हर बार क्वेश्चन में, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती हैं। तो धारणा क्या है? तो एक लाइन में लिखना है आपको, धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती है। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक नेता कौन होता है? तो एक नेता वह व्यक्ति होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित करता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत आईएमपी हैं, आप सभी को याद रखना है। और एक चीज़, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेता कितने प्रकार के होते हैं? नेता कितने प्रकार के होते हैं 2-3 जगह पढ़ोगे आप लोग और हैंडबुक में भी मिलेगा। तो याद रखना हमेशा, नेता 3 प्रकार के होते हैं, जन्मजात नेता, प्रशिक्षित नेता और अंगीकृत नेता। और ये सब का डिस्क्रिप्टिव आपको मिलेगा हैंडबुक में, और अगर हैंडबुक से आप नहीं पढ़ोगे तो मैं आगे पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कर्तव्य की क्या परिभाषा है? तो कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्वों और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने वरिष्ठ जनों, सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। कर्तव्य की क्या परिभाषा है? तो कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्वों और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपने वरिष्ठ जनों, सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला है, एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं? ये सारा चीज़ समझना है आपको। एक अच्छे नागरिक के मुख्य, ये सोशल वाला जो आपका सोशल वाला सेक्शन है उससे क्वेश्चन है सारा, तो आपको सारा चीज़ याद रखना है। एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं, देश के प्रति निष्ठावान होना व सभी नियमों का पालन करना, देशभक्त होना और देश की स्वतंत्रता कायम रखना,
निस्वार्थ सेवा भाव रखना, कर्तव्य की भावना रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, चरित्र उच्च रखना, अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना। तो ये हैं अच्छे नागरिक के कर्तव्य, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद है अगला टॉपिक आपदा प्रबंधन, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इससे भी क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप में, तो आपको याद रखना है आपदा क्या होती है। पहला क्वेश्चन है आपदा क्या होती है। तो आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से है जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिससे निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होते। आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से है जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिससे निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होते, उसको आपदा कहा जाता है। ठीक है, तो आपदा के प्रकार पूछेंगे तो बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि इसी प्रकार की आपदाएं हैं। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो प्राकृतिक आपदाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वायु संबंधी, तो वायु संबंधी कौन कौन सी होती हैं? तूफान हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, बवंडर आदि हो सकता है। उसके बाद दूसरा है जल संबंधी हो सकता है, तो बाढ़ आ जाता है, तो कभी कभी अकाल पड़ जाता है, या फिर बादल का फटना, भारी बारिश, सुनामी, ये सब जल संबंधी आपदाएं हैं। उसके बाद भूमि संबंधी आपदाएं कौन कौन से हैं? तो भूकंप हो जाता है, हिमस्खलन हो जाता है, भूस्खलन, और उसके बाद ज्वालामुखी का फटना आदि। उसके बाद ऊपर में क्वेश्चन पढ़े हैं ये, ऊपर में आंसर पढ़े हैं ना, आपदा से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित, तो मानव रचित ये आ गया, मानव रचित से रिलेटेड क्वेश्चन। मानव रचित आपदाएं के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो देखो विभिन्न प्रकार के मानव रचित आपदाएं निम्नलिखित हैं। यातायात दुर्घटना, तो यातायात दुर्घटना कैसे होता है? जैसे सड़क, रेल, वायुयान, जलयान व भवन दुर्घटनाएं आदि। औद्योगिक दुर्घटनाएं गैस रिसाव, विस्फोटक, तोड़फोड़ आदि, यह औद्योगिक हो गया। आग लगना भवनों, उद्योगों, झुग्गी बस्तियों, कोयला खानों व, ये थोड़ा सा है यहाँ पे मिस टाइपिंग फिर से, व तेल के कुओं आदि में आग लगना। उसके बाद वनों की आग, वनों में अधिकतर आग मानवीय कारणों से ही लगती है और व्यापक हानि करती है। तो ये सब चीज़ क्या है? मानव रचित आपदाएं हैं। अगला है प्रदूषण, भोजन, जल, अवैध शराब का संदूषण तथा महामारियाँ आदि। उसके बाद आतंकवादी गतिविधियाँ, बम विस्फोट कर देते हैं, तो ये मानव के द्वारा ही किया जाता है। और सामूहिक हत्याएं, ये भी मानव के द्वारा किया जाता है। पारिस्थितिकीय संबंध, तो ये होता है प्रदूषण, वायु, जल, ध्वनि, मृदा संरक्षण, जैव विविधता का ह्रास, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, विषैला कचरा और परमाणु दुर्घटनाएं। युद्ध संबंधी, तो युद्ध संबंधी में पारंपरिक, रासायनिक एवं परमाणु युद्ध, ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद है अगला समाज सेवा, सोशल सर्विस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पढ़ते हैं समाज सेवा के विभिन्न प्रकारों को बताइए। क्वेश्चन, तो समाज सेवा के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। शिक्षा का प्रसार करना, दूसरा परिवार कल्याण और चिकित्सा सहायता, परिवार नियोजन एवं पोषण। फिर अगला है जल व रसोई के ईंधन, सड़कों, विद्युत एवं स्वच्छता की व्यवस्था। उसके बाद चौथा वृद्धावस्था सहायता के उपाय, रोजगार में सहायता करना। उसके बाद है सामाजिक सहायता, सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करना। उसके बाद आवास में पुनर्वास की व्यवस्था, मनोरंजन, खेल एवं अन्य सामाजिक गतिविधियाँ। तो ये है समाज सेवा के विभिन्न प्रकार, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है आरक्षण नीति के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या हैं। आरक्षण नीति पढ़ोगे तो शिक्षण संस्थानों एवं कार्यस्थलों पर सामाजिक विविधता होनी चाहिए, इससे समाज में छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। दूसरा, इसके लिए समाज के वंचित वर्गों के लोगों को प्रवेश आदि में छूट प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद तीसरा, सामान्य वर्ग के लोग को पेश आ रही कठिनाई
वह प्रमुख कारण आरक्षण नहीं बल्कि शिक्षण संस्थानों में सीटों की कमी तथा देश में रोजगार के अवसरों की कमी है। याद रखना। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। उसके बाद है तीसवा क्वेश्चन, आरक्षण नीति के विरुद्ध दिए जाने वाले मुख्य तर्क क्या है। आरक्षण नीति, तो आरक्षण नीति आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। इसमें अपना तर्क बताना है, ठीक है। तो आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, आरक्षण राजनीतिक हितों को साधने के लिए दिया जा रहा है। और जाति पर आधारित आरक्षण नस्लीय भेदभाव का एक रूप है और समानता के अधिकार का भी हनन करता है। फिर चौथा, जाति पर आधारित आरक्षण से प्रतिभाओं को निरुत्साहित किया जा रहा है। फिर पांचवा, आरक्षण नीति द्वारा जाति प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक चीज़ बता दूँ, ये सोशल सर्विस टॉपिक ऐसा है, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन इससे क्वेश्चन जब आता है बनता नहीं है तो फिर समझ आता है। इससे अच्छा पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद परिवार नियोजन क्या है। तो परिवार नियोजन व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से अपने इच्छित परिवार का आकार और बच्चों के जन्म का समय आदि निर्धारित करने हेतु एक स्वैच्छिक एवं जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय है। तो परिवार नियोजन क्या है, आपके सिलेबस में है सारा चीज़, आपके सिलेबस से ही पूरा बनाया गया क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको स्पष्ट रूप से मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे चैनल में स्ट्राइक आ सकता है, इसीलिए मैं जो क्वेश्चन आंसर है उसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद है परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय क्या हैं। तो परिवार नियोजन के उपाय कौन कौन से हैं आप लिख सकते हो अपने मन से भी। पुरुष नसबंदी होता है, महिला नसबंदी हो सकता है, निरोध हो सकता है, गर्भ निरोधक गोलियां भी हो सकती हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, HIV क्या है। एड्स भी क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। HIV क्या है, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। HIV क्या है। HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक खतरनाक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक है। तो याद रखना HIV क्या है, 2 लाइन का आंसर। HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक खतरनाक वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा एड्स नामक घातक रोग का कारक है। उसके बाद समाज के प्रति कैडेट्स की क्या भूमिका है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग एक कैडेट्स हो तो जिस समुदाय में आप रहते हैं उसके प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों के प्रसार द्वारा अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मदद करके राष्ट्र के विकास में योगदान देना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें।